हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डीसी सोलर सिस्टम के साथ कौन कौन सी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, कितने प्रकार की लाइट आती है, सबके बारे में हम आज जानेंगे। और कुछ लाइट्स हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें हम डायरेक्ट बैटरी से ऑपरेट करके आपको बताएंगे और कितना एम्पियर यह लेती हैं इनका भी टेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताते जाता हूँ कि कौन कौन से लाइट्स का आप यूज़ डीसी सिस्टम के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कि नॉर्मल ज़्यादा ये वाले यूज़ किए जाते हैं बल्ब, इनके बारे में। ये जो बल्ब होते हैं इन्हें आप होल्डर में नहीं लगा सकते। इनके साथ आपको एक क्लिप्स मिलती है जिन्हें आप डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल्स पर लगाकर और इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यह एक 5 वाट का बल्ब है जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन से परचेस करेंगे तो आपको इस अच्छी क्वालिटी में बल्ब अवेलेबल है, उन्हें आप ले सकते हैं। 5 वाट से लेकर के 15 वाट तक की रेंज में आता है। यह मैंने 50 रुपये में लिया था। आपको थोड़ी ज़्यादा रेंज में मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी में लेना है तो 150-200 रुपये तक में आपको यह बल्ब मिल सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा बल्ब है, यह स्पार्कल कंपनी का बल्ब है जो कि 12 वोल्ट डीसी और 5 वोल्ट करंट लेता है। इसमें आपको यह B22 टाइप होल्डर में लगाने की सुविधा मिल जाती है। इसे आप डायरेक्ट इस टाइप के होल्डर में लगा सकते हैं ना। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। जो नॉर्मल आपके बल्ब रहते हैं वैसी ही इसकी क्वालिटी, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी की प्राइस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह LED स्ट्रिप आप यूज़ कर सकते हैं या 84 SMD इसमें लगे हुए हैं, जो 84 LED लाइट्स लगे हुए हैं, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह 20 वाट की है। यह 70 से 80 रुपये में आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। यह शेष सॉल्यूशंस का 12 वोल्ट का 12 वाट टी बल्ब है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आप B22 टाइप होल्डर में लगा सकते हैं और इसकी खासियत यह है कि यह दिखने में अच्छा होता है। इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो इसमें ये सुविधा मिल जाती है आपको। यह 250-350 रुपये में अवेलेबल होता है ऑनलाइन पे। लोकल मार्केट में अगर मिलता है तो आप लोकल में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक प्रभा की LED ट्यूबलाइट है जो कि 10 वाट की है, 12 वोल्ट डीसी पर काम करती है। तो यह आपको 250-300 रुपये में यह भी मिल जाती है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जो जितने भी बल्ब हैं, ये 5 वाट से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 20 वाट तक की रेंज में आपको ये सारी बल्ब मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक इस प्रकार का LED फ्लड लाइट भी आप चला सकते हैं। डीसी के होते हैं ये भी, इन्हें भी आप चला सकते हैं। और ये जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसे भी आप बैटरी से या सोलर पैनल से चला सकते हैं। ये सारे जितने भी लाइट्स मैंने बताए हैं, इन्हें आप सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोलर पैनल से चला सकते हैं। और अगर इनकी आप लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट सोलर पैनल से चला रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें एक DC कन्वर्टर आता है जो कि सोलर पैनल के वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं तो उसे वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आप इन्हें डायरेक्ट चलाएंगे तो आपको इनकी लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप चला सकते हैं। मैं आपको चला करके बताऊंगा कि यह बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं करेंगे, फ्लिकरिंग नहीं होती है इनमें, अगर आप डायरेक्ट DC से सोलर पैनल से चलाते हैं तब भी। तो चलिए, मैंने बैटरी से चलाकर आपको बताता हूँ और इनका एम्पियर टेस्ट भी आपको करके बताऊँगा। तो दोस्तों, कभी भी आप अगर बैटरी को यूज़ कर रहे हैं DC लाइट या लैंप चलाने के लिए, तो आपको हमेशा एक चार्ज कंट्रोलर का यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार का चार्ज कंट्रोलर कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि यह बैटरी जो है वह हमारी डीप डिस्चार्ज ना हो, डेड ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार का चार्ज कंट्रोलर आप ले सकते हैं। मैंने चार्ज कंट्रोलर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट इसे चेक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक काम करता हूं कि ये जो मल्टीमीटर है इसे सीरीज़ में लगा लेता हूं करंट चेक करने के लिए, और ये जो नॉब है इसे मैं 10 पर सेट कर देता हूं।
अब हमें इसे सीरीज़ कनेक्शन करना होगा ताकि जो भी हम लोड लगाएंगे तो यह हमें करंट बताएगा। ठीक है, इसे यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको यह दिखता रहे कि कितना इसमें करंट ले रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यह क्लिप वाला बल्ब, यह ख़राब हो चुका है। इसके कुछ 2-3 लाइट्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, कुछ एक लाइट्स ही इसके जलते हैं। तो चलिए पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसकी दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाले जो बल्ब हैं B22 टाइप होल्डर वाले, इसमें आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टर्मिनल्स को कहीं भी लगा सकते हैं आप, अगर जैसे इसमें लगाते हैं इसे, और अगर यह चालू नहीं हो रहा है तो बस आप इसे रोटेट करके और लगा देंगे तो यह चालू हो जाएगा। अभी मैं आपको यह करके बताऊंगा। लेकिन ये इस टाइप के जो बल्ब होते हैं जिनमें वायर निकले हुए होते हैं, इन्हें आपको पॉजिटिविटी का इनमें ध्यान रखना होता है टर्मिनल्स का। ठीक है, तो चलिए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो इसमें हम नेगेटिव को लगा देते हैं, और ये जो पॉजिटिव है इसे हम सीरीज़ में कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यह बल्ब जलेगा भी और हमें करंट भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 0.12 एम्पियर करंट अभी ले रहा है। तो काफ़ी कम इसका करंट ले रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एलईडी जो है वो ख़राब भी हो चुके हैं, इसलिए यह काफ़ी कम करंट ले रहा है। चलिए अब मैं आपको यह एलईडी स्ट्रिप चला करके बताता हूँ। तो ये भी नेगेटिव का कनेक्शन आपको यहाँ करना है इसके। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन हम कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह 1.5 एम्पियर तक करंट ले रहा है ना। यह 25 वाट का है, वैसे 20 वाट का है यह, तो 1.5 एम्पियर तक यह करंट लेता है, काफ़ी अच्छी जलती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह आती है कि यह हीट होती है और इसका लाइट ज़्यादा फेल नहीं पाता है, क्योंकि इस तरह के इसमें डिफ्यूज़र नहीं रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा लाइट हमें थोड़ी जो है इसमें चकाचौंध होती है। तो इस प्रकार के लाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये जो B22 वाला बल्ब है, ये भी 5 वाट का है, इसे चला करके बताता हूँ यह कितना करंट लेगा। देखिए अभी यह चालू नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि इसे हमें रोटेट करके लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यह 0.42 एम्पियर करंट ले रहा है। यह मतलब यह काफ़ी एक्यूरेट है, यह 5 वाट के लगभग ही करंट ले रहा है। और इसका इन सभी लाइट्स का उजाला जो है वह नॉर्मल जो एसी लाइट आते हैं उनके बराबर ही रहता है। मतलब जैसे 5 वाट का अगर एसी का बल्ब है तो 5 वाट का जो डीसी का बल्ब है उसका लाइट सेम रहेगा। ठीक है, चलिए यह टी बल्ब को हम यूज़ करके देख लेते हैं कितना करंट यह ले रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जैसे अगर नहीं जलता है लाइट तो आपको इस तरह से इसे रोटेट करके देखना है, इसे रोटेट करके और लगा देना है। ये देखिए यहाँ से हमारा वायर निकल गया था, इसलिए चल नहीं रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं 0.80 लगभग 0.80 के करीबन यह करंट ले रहा है। तो यह 12 वाट का है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो वैसे इसको 1 एम्पियर करंट लेना चाहिए था, तो यह लगभग 10 वाट के करीबन यह अभी करंट ले रहा है। टी बल्ब का यह फ़ायदा होता है कि आप इसी को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, और यह B22 टाइप होल्डर में भी लग जाता है। अब एक और ये ट्यूबलाइट है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं यह कितना करंट लेती है। दोस्तों इन्हें आप ज़्यादा वाटेज वाली भी ले सकते हैं और कम वाटेज वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपकी प्राथमिकता हो
जितना भी लोड आप चलाना चाहते हैं। अगर कम वाट का लोड आप चलाएंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी, अगर ज़्यादा वाट का लोड चलाएंगे तो आपकी बैटरी कम बैकअप देगी। तो आप देख सकते हैं कि यह भी 0.89 के लगभग करंट ले रही है। ठीक है, मतलब ये जो टी बल्ब था यह 12 वाट का है, लेकिन यह 0.80 के करीबन करंट ले रहा था, 10 वाट के करीबन, लेकिन यह 10 वाट का है और यह 0.89 वाट ले रहा है। मतलब यह भी लगभग 12 वाट के करीबन करंट ले रहा है, 11 से 12 वाट के बीच में करंट ले रहा है, और यह 10 से 11 वाट के बीच में करंट ले रहा है। तो दोस्तों आप इनमें से किसी भी लाइट को 7 एम्पियर एच की बैटरी या उससे कम एच की बैटरी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 वाट के 12 वाट के हैं, 1 एम्पियर के करीबन यह करंट लेते हैं। तो आप छोटी से छोटी मतलब 2 एम्पियर 2 एच की जो छोटी बैटरी आती है उनके साथ भी इन्हें यूज कर सकते हैं। आप अगर 5 वाट का बल्ब लगाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे बाद चल जाएगा, और अगर आप ये वाले ज़्यादा वाट के बल्ब लगाएंगे तो वह आधा घंटा करीबन चल जाएगा। लेकिन अगर आप 7 एच की बैटरी में लगाते हैं तो 5 वाट का बल्ब 7 एच की बैटरी में 6 से 7 घंटे चल जाएगा। जो एलईडी ट्यूबलाइट है हमारी 10 वाट की, यह 2 से 3 घंटे चल सकती है, और यह जो 12 वाट का यह भी 2-2.5 घंटे यह भी चल जाएगा, और एलईडी स्ट्रिप जो है वह 1 से 1.5 घंटे तक चल सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सारे एलईडी लाइट्स के बारे में बताया है। अब एलईडी फ्लड लाइट और एलईडी जो स्ट्रीट लाइट है वह भी आप इसमें लगा सकते हैं। उनके वाटेज के आधार पर वह एनर्जी का कंजम्पशन करेंगे, लेकिन आप इन्हें यूज कर सकते हैं। इन सभी को अगर आप डायरेक्ट सोलर पैनल से कनेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट सोलर पैनल से भी चला सकते हैं बिना कन्वर्टर के। लेकिन अगर आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाएंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई इन्हें देंगे, तो यह इनकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने वहाँ पर सोलर पैनल लगा दिया है। चलिए मैं आपको एक एक करके और इन बल्ब को इस होल्डर में लगाता हूँ। देखिए मैंने कनेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट कर रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 वायर हैं, ये सोलर पैनल से आ रहे हैं और इसे डायरेक्ट मैंने होल्डर से लगा दिया है। तो पहले मैं आपको इन्हें चला करके डायरेक्ट सोलर पैनल से और बता देता हूँ। सोलर पैनल पे अभी छाँव आ रही है, तो चलिए हम जल्दी से इन्हें सभी बल्ब को ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यह स्पार्कल का जो 12 वोल्ट का 5 वाट वाला बल्ब है इसे लगा लेता हूँ। तो इसे हम घुमा देते हैं और फिर लगा देते हैं, तो यह ऑपरेट हो गया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लाइट यह दे रहा है। शेष कंपनी का जो टी बल्ब है इसे हम लगा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी लग गया है। चलिए अब मैं आपको डीसी ट्यूबलाइट ऑपरेट कराता हूँ, करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो डीसी ट्यूबलाइट है इसमें आपको कंटिन्यूटी का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव में आपको पॉजिटिव का वायर लगाना है और नेगेटिव में नेगेटिव का वायर लगाना है। इसे भी मैं डायरेक्ट सोलर पैनल से ऑपरेट करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यह जो 50 वाट का पैनल है यह जन सोलर पैनल है, और यह डायरेक्ट इसको एलईडी बल्ब जो एलईडी ट्यूबलाइट है इसे चला रहा है, और ट्यूबलाइट हमारी फ्लिकरिंग भी नहीं कर रही है। तो इसका यह फ़ायदा है कि फ्लिकर भी नहीं कर रही है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है और एलईडी जो है वो काफ़ी दिन तक चलेगी। आप देख सकते हैं हमारे सोलर पैनल पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में छाँव आ चुकी है। आधा पैनल जो है हमारा वह छाँव में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यह डीसी बल्ब और डीसी ट्यूबलाइट जो है वह काम कर रहे हैं। तो चलिए अब ये एक और एलईडी स्ट्रिप है, इसे भी मैं आपको चला करके बता देता हूँ। एलईडी स्ट्रिप है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह भी चल रही है, चिमटी वाला क्लिप वाला। तो इसे भी हम देख लेते हैं जला करके। इसमें भी आपको कंटिन्यूटी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें भी आपको टर्मिनल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं यहाँ जल रहा है, लेकिन यह ज़्यादा अच्छा नहीं था। लोकल मार्केट से मैंने लिया था। तो आप इस टाइप का कोई बल्ब लेते हैं, इसी कंपनी का चिमटी वाला बल्ब भी आता है, तो उसे भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी लाइट को परचेस करना चाहते हैं
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक दी है और मैंने कई डीसी फैंस के भी वीडियो बनाए हैं। अगर आप डीसी फैंस के बारे में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।